अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आप दोस्तों के लिए एक इंडोर्समेंट भी है। बेसिकली हमने गूगल साइट्स पर एक पेज क्रिएट किया है अम्मार मुजाहिद के नाम से। अगर आप यूट्यूब चैनल पर ये वीडियो देख रहे हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा लिंक, और इसी तरह अगर आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो आपको ऊपर एक लिंक मिल जाएगा। ठीक है, अब बारी आती है कि इस पेज का बेसिकली मकसद क्या है। इस पेज का मकसद ये है कि जितने भी लेक्चर्स आपको वीडियो के सूरत में आप तक पहुंच रहे हैं, इन्हीं की PDF फॉर्म भी आप तक पहुंचाना। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में भी आपको तमाम डाटा जो हम यहाँ स्टडी कर रहे हैं वो प्रोवाइड करना है। तो आप इसको विजिट कर सकते हैं मैथमेटिक्स वाले सेक्शन में जाकर। आपको गुज़िश्ता जितने भी लेक्चर्स हम यहाँ पर कर चुके हैं, आज 12वां लेक्चर है हमारा, ये तमाम आपको PDF फॉर्म में वहाँ पर मिल जाएंगे। इसी तरह जो हमारा दूसरी लेक्चर सीरीज पैरेलल में चल रही है, इंट्रोडक्शन टू ग्रुप थ्योरी, उसके अभी गालबन 2 लेक्चर हुए हैं। वो भी आपको जितना भी डाटा हम अभी तक कवर कर चुके हैं वो आपको उस पेज में मिल जाएगा। ठीक है, और इसी तरह जितना भी कोई भी लेक्चर अपलोड करने से पहले उसका डाटा भी वहाँ पर अपलोड कर दिया जाएगा। ठीक है, तो आप उसको विजिट कर सकते हैं। अब आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। लास्ट लेक्चर में अगर आपको याद हो तो हमने इंटीरियर सेट की ही एग्जांपल्स डिस्कस की। ठीक है, तो आज भी उसकी एग्जांपल के तौर पर एक नया कॉन्सेप्ट हम सीखेंगे जिसका नाम है जी नोवेयर डेंस सेट। किसी भी पर्टिकुलर टोपोलॉजिकल स्पेस में किसी सबसेट को नोवेयर डेंस कब कहते हैं वो कंडीशन हम स्टडी करने लगे। फर्स्ट करें एक्स था हमारे पास कोई भी एक टोपोलॉजिकल स्पेस है और कोई भी हमने एक आर्बिट्रेरी सबसेट ली है एक्स का, जो कि एम्प्टी सेट के अलावा कोई भी हो सकता है। ठीक है, और इस सबसेट को जो हमने फर्स्ट किया है इसको नोवेयर डेंस कब कहेंगे? इफ द क्लोजर ऑफ ए हैज एम्प्टी इंटीरियर। इस सबसेट का क्लोजर जो फाइंड किया जाए, देन उसका इंटीरियर अगर एम्प्टी आ जाए। ठीक है, यानी मैथमेटिकली देखना चाहते हैं तो क्लोजर ए का क्लोजर, उसका इंटीरियर अगर ये एम्प्टी सेट आ जाता है, देन हम इस सबसेट को जो हमने फर्स्ट किया था इसको कहेंगे ये नोवेयर डेंस है। ठीक हो गया, इसकी एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल में हमने जो टोपोलॉजी ली है वो है जी स्टैंडर्ड टोपोलॉजी या फिर यूजुअल टोपोलॉजी R पर। ठीक है, आपको पता है ये जो टोपोलॉजी है इसमें वो तमाम R के सबसेट्स आ जाते हैं जिनको ओपन इंटरवल की यूनियन में लिखा जा सके। ठीक हो गया, और हमने इस R का एक सबसेट जो लिया है दैट इज A इज इक्वल टू -1, 0, 1। ठीक है, ये हमने इस R का एक सबसेट लिया है। हम चेक करना चाहते हैं कि क्या ये सबसेट नोवेयर डेंस सबसेट है या नहीं है। ठीक है, तो इसके लिए 2 काम है डेफिनेशन को यूज करते हुए। पहला काम तो ये है कि आपने इसका क्लोजर फाइंड करना है। क्लोजर फाइंड करने के बाद क्लोजर का ही इंटीरियर फाइंड करना है। अगर वो इंटीरियर एम्प्टी आ जाता है देन हम कहेंगे जी ये जो सबसेट हमने फर्स्ट किया था इस R का इस टोपोलॉजी में ये नोवेयर डेंस सबसेट है। ठीक हो गया, पहला काम हमारा ये है कि हम इसका क्लोजर फाइंड करें। क्लोजर फाइंड करने के लिए एक तो हमने बाय डेफिनेशन लेक्चर 9 में हमने डिस्कस किया था इसके बारे में, लेकिन आपको पता है कि हम हर लेक्चर के लास्ट में कुछ रिजल्ट्स भी डिस्कस करते हैं जिनका बेसिकली मकसद ये होता है, कुछ शॉर्टकट्स होते हैं। एक तो बाय डेफिनेशन है ना, आप कोई भी फाइंड करना चाहते हैं वो क्लोजर है, इंटीरियर है, ड्राइव्ड सेट है। एक तो उसका मेथड ये है कि आप बाय डेफिनेशन फाइंड कर सकते हैं। दूसरा कुछ शॉर्टकट्स होते हैं, जैसे क्लोजर वाले लेक्चर में अगर आपको याद हो तो हमने एक रिमार्क के तौर पर डिस्कस किया था कोई भी सबसेट वो अपने क्लोजर के इक्वल कब होता है? इफ एंड ओनली इफ के साथ हमने कंडीशन स्टडी की थी। इफ एंड ओनली इफ A इज क्लोज्ड। ठीक है, कोई भी सबसेट अगर क्लोज्ड है वो लाजमी के लाजमी अपने क्लोजर के इक्वल होगा। ठीक हो गया, अब हमने चेक ये करना है क्या ये सबसेट जो हमने लिया है इस टोपोलॉजी में क्लोज है या नहीं। अगर तो क्लोज है फिर हमें फाइंड करने की जरूरत नहीं है क्लोजर, फिर हमें सिंपली पता चल जाएगा ये सेट जो है ये अपने क्लोजर के इक्वल है। ठीक है, तो ये पता चलाने के लिए कि या ये क्लोज है या नहीं क्लोज, डेफिनेशन यूज करेंगे हम क्लोज सेट की। आपको पता है कोई भी सबसेट किसी टोपोलॉजिकल स्पेस में क्लोज कब होता है? जब उसको ओपन सेट के कंप्लीमेंट में लिखा जा सके। सिंपल। अब इसका कंप्लीमेंट लेते हैं। सबसे पहले तो इस सेट का ये जो हमने फर्स्ट किया इसका कंप्लीमेंट R में क्या आएगा? -∞ से लेकर -1 तक जितने भी इसमें रियल नंबर्स आ रहे हैं, इनफाइनाइटली मैनी है, वो तमाम आ जाएंगे। -1 पर ओपन इंटरवल है, इसी तरह फिर -1 को पर ओपन इंटरवल और -1 से 0 यूनियन क्या आ जाएगा? 0,1। और इसी तरह इसका यूनियन आ जाएगा जी 1,∞। ये इस A का कंप्लीमेंट हमने लिख दिया यहाँ पर।
अब आप देख रहे हैं इसको हम ओपन इंटरवल के यूनियन में लिखा गया है, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि ये कंप्लीमेंट जो है ये ओपन है, यानी कि ये कंप्लीमेंट इस टोपोलॉजी से बिलोंग करता है। अगर ये इस टोपोलॉजी से बिलोंग करता है तो इसका क्या मतलब है कि ये सेट ए था, ये क्लोज्ड है, ठीक है। अगर ये क्लोज्ड है तो इसका फिर क्या मतलब है कि ये अपने क्लोजर के इक्वल है। इस सेट का क्लोजर बेसिकली इसी के इक्वल ही आ जाएगा, ठीक है। नो वेयर डेंस चेक करने के लिए एक काम हमने कर लिया। दूसरा अब क्या करना है, इस क्लोजर का यानी कि इसी सबसेट का इंटीरियर फाइंड करना है, ठीक है। इंटीरियर भी हम फाइंड कर सकते हैं। अगेन वही काम, इंटीरियर वैसे फाइंड करेंगे, क्या करेंगे, हर एलिमेंट के अलोंग उसको सेंटर मानते हुए एक ओपन बॉल लेंगे। अगर वो ओपन बॉल इसी में ही कंटेन करती हो इस सबसेट में, हर एलिमेंट के लिए अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई करती है, देन हम उस सेट को कहेंगे ये ओपन है। सॉरी, वो तमाम एलिमेंट्स जिनके अलोंग एक ओपन बॉल लेने से वो इसमें कंटेन करती है, वो एलिमेंट इंटीरियर पॉइंट है, ठीक है। या फिर एक और बिहेवियर बाय डेफिनेशन हम देखा जाए तो इसका इंटीरियर सबसेट जो होगा वो इसका लार्जेस्ट ओपन सबसेट होगा, ठीक है। इसमें कंटेन करने वाला वो लार्जेस्ट ओपन सबसेट होगा। ओके हो गया। इसी तरह एक और रिमार्क हमने स्टडी किया था ओपन इंटीरियर सबसेट के केस में, कोई भी सेट अपने इंटीरियर के इक्वल कब होता है, A is equal to A interior if and only if A is open, ठीक है। अगेन हमने एक रिमार्क डिस्कस किया था, तो आपको पता है A का इंटीरियर A के इक्वल कब होगा, इफ एंड ओनली के साथ, अगर A ओपन है। यहाँ पर लेकिन हमारा A क्या है, क्लोज है, ठीक है। तो इससे हम ये अंदाजा लगा सकते हैं बेसिकली इसका जो इंटीरियर आएगा वो क्या आ जाएगा, यानी कि इसको नीचे अलग से लिख लेते हैं। देखिए किसी भी एलिमेंट के अलोंग आप एक ओपन बॉल लेते हैं ना, वो इसमें कंटेन नहीं करेगी, ठीक है। जीरो पकड़ लें, लेट्स से जीरो पकड़ लें, जीरो के अलोंग, जीरो को सेंटर मानते हुए बड़ी से बड़ी ओपन बॉल क्या होगी, -1,1, ठीक है। जीरो को सेंटर मानते हुए ये हमें एक ओपन इंटरवल मिल गया, ओपन बॉल क्या है, ओपन इंटरवल क्या है। अब आपको पता है कि ये इसका सबसेट नहीं है, इसमें कंटेन नहीं कर रही। इसी तरह जीरो के लिए ही छोटी से छोटी अगर आप ओपन बॉल ले लेंगे वो भी इसमें एग्जिस्ट नहीं करेगी, इसमें कंटेन नहीं करेगी, जितनी मर्जी आप छोटी ओपन बॉल ले लें। यही केस 1 के साथ है और यही -1 के साथ है। इसका मतलब है कि ना -1 इंटीरियर पॉइंट है, ना 0 इंटीरियर पॉइंट है और ना ही 1 इंटीरियर पॉइंट है, तो पीछे कुछ भी नहीं बचता। तो इसलिए हम कहेंगे जी ए का जो क्लोजर का इंटीरियर है दैट इज एम्प्टी सेट, ठीक है। सो हमें इससे ये पता चला जो हमने इसमें ये सबसेट लिया है A इज इक्वल टू -1, 0,1, ये नो वेयर डेंस सबसेट है, ठीक है। इसी तरह हम इसे ये भी ऑब्जर्व कर सकते हैं, आप सेट ऑफ इंटीजर्स ले लें, Z जिसे नोट करते हैं, वो भी नो वेयर डेंस सबसेट है। कोई भी आप ऐसा सबसेट ले लें जो बेसिकली डिस्क्रीट हो, इस टोपोलॉजी की बात कर रहे हैं, ठीक है, जिसमें एलिमेंट जो आ रहे हैं वो कुछ गैप के बाद आ रहे हैं, ठीक है। वो क्लोज भी हो जाएगा ऑटोमेटिकली क्योंकि उसका जो कंप्लीमेंट है वो ओपन आ जाएगा, और इसी तरह उसका जो इंटीरियर है क्लोजर का वो भी एम्प्टी आ जाएगा, ठीक है। सो अब इसी की एक और एग्जांपल डिस्कस करते हैं। सो एग्जांपल नंबर 2 में अगेन हमने स्टैंडर्ड टोपोलॉजी फर्स्ट की है, आर्टा कोई भी स्टैंडर्ड टोपोलॉजी का स्पेस, और इस बार हमने सबसेट लिया है दैट इज बी का नाम दिया है b इज इक्वल टू 1/n, और यहाँ पर जो n है ये नेचुरल नंबर है, ठीक है। यानी कि अगर इसको एक्सपेंड करके लिखा जाए तो सबसे पहला एलिमेंट आ जाएगा जी 1, सेकंड आ जाएगा 1/2, फिर 1/3 आ जाएगा एंड 1/4 एंड सो ऑन, ठीक है। ये जो सीक्वेंस एक बन रही है ये 0 को अप्रोच कर रही है, ठीक हो गया। सो अब हम चाह रहे हैं कि इसको चेक करना क्या ये नो वेयर डेंस सबसेट है या नहीं। उसके लिए अगेन 2 काम करने हैं, वही 2 काम। पहले तो हमने क्लोजर फाइंड करना है, क्लोजर फाइंड करने के बाद हमने उसका इंटीरियर फाइंड करना है। ओके, सो इस दफा हम एक न्यू मेथड से क्लोजर फाइंड करेंगे, ये भी हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं क्लोजर वाले लेक्चर में। किसी भी सेट का सबसेट का क्लोजर बेसिकली जो होता है वो या तो उस सेट से बिलोंग करता है या फिर उस सेट के ड्राइव सेट से बिलोंग करता है, ठीक है, ड्राइव सेट से।
यानी कि इसको बी और ड्राइव सेट के यूनियन में लिखा जा सकता है। ठीक है, इस वे में भी हम इसका जो है क्लोजर फाइंड कर सकते हैं। सो ये जो हमने एक सेट लिया है 1, 1/2, 1/3, 1/4 एंड सो ऑन, एक तो एज इट इज यहाँ पर बी की सूरत में आ जाएगा। यूनियन लेना है हमने इसके ड्राइव सेट के साथ। ठीक है, अब हमने ये चेक करना है कि इसका ड्राइव सेट क्या है। ड्राइव सेट को फिर से देख लेते हैं। ये बेसिकली कलेक्शन होती है तमाम के तमाम लिमिट पॉइंट्स की, एक्यूमुलेशन पॉइंट्स की। ठीक हो गया, एक्यूमुलेशन पॉइंट को दोबारा हम डिस्कस नहीं करते डिटेल से, बस देख लेते हैं जी। इसके जितने भी एलिमेंट्स हैं ना, जैसे आप 1 ले लें, वो एक्यूमुलेशन पॉइंट है। क्यों एक्यूमुलेशन पॉइंट है? 1 के अलोंग आप जो ओपन बॉल लेंगे, कोई भी आप ओपन बॉल ले लें 1 के अलोंग, उसका आप इंटरसेक्शन लें इस बी के साथ। ठीक है, उसमें 1 के अलावा और भी एलिमेंट्स आ जाएंगे। ठीक है, यानी कि वो नॉन एम्प्टी आ जाएगा ना। 1 के अलोंग कोई भी ओपन सेट आप लेते हैं, जिस एलिमेंट के लिए आप चेक कर रहे हैं, 1 के अलोंग आप कोई भी एक ओपन सेट लेते हैं 1 को सेंटर मानते हुए, उसका आप इंटरसेक्शन लेते हैं इस बी के साथ, पूरे सेट के साथ, उसमें इस 1 के अलावा और भी कई एलिमेंट्स आ जाएंगे। ठीक है, तो इसका मतलब है जो 1 है वो इस सेट का लिमिट पॉइंट है। इसी तरह आप 1/2 के लिए भी करना चाहें वो भी देख सकते हैं। ठीक है, 1/2 का अगर आप इंटरसेक्शन लेते हैं इस बी के साथ, उसमें इस 1/2 के अलावा और भी कई पॉइंट्स आ जाएंगे। ठीक हो गया। सेम इज द केस विद 1/3, 1/4 एंड सो ऑन। और इसमें एक और इंटरेस्टिंग बात यह है कि 0 भी इसका लिमिट पॉइंट है, क्योंकि मैंने जैसे आपको पहले बताया कि ये सीक्वेंस है, ये 0 को कन्वर्ज कर रही है। ठीक है, सो 0 के अलोंग भी आप कोई ओपन बॉल लेते हैं, उसका इंटरसेक्शन अगर आप इस बी के साथ लेंगे तो उसमें इस 0 के अलावा कुछ और एलिमेंट्स भी ऑटोमेटिकली आ जाएंगे। ठीक है, सो इसका जो ड्राइव्ड सेट है उसमें सिर्फ 0 एक ऐड हो जाएगा, बाकी चीज यही रहेगी, इसमें 0 भी ऐड हो जाएगा। तो इसके इक्वल हम किसके लिख सकते हैं? 0, 1, 1/2, 1/3 एंड सो। ठीक है, ये जो है बी का ड्राइव सेट आ गया, जिसमें 0 भी इंक्लूड हो गया, क्योंकि 0 भी इसका लिमिट पॉइंट है। ओके, सो अब हमने क्या करना है जी, इस ड्राइव सेट का इंटीरियर फाइंड करना है। इंटीरियर फाइंड करने के लिए फिर वही डेफिनेशन यूज करेंगे। बेसिकली हमने करना क्या है कि हर एलिमेंट जिसको हम इंटीरियर पॉइंट चेक करना चाहते हैं, क्या ये इंटीरियर पॉइंट है या नहीं, उसके अलोंग हमने एक ओपन बॉल लेनी है। ओपन बॉल का अगर आपको नहीं पता तो आप एक ओपन इंटरवल कह सकते हैं इस केस में। ठीक है, उस पॉइंट को सेंटर मानते हुए आपने कोई एक ओपन बॉल लेनी है या ओपन इंटरवल लेना है। आपने ये देखना है क्या वो कंप्लीटली इसी सेट में लाई कर रहा है या नहीं कर रहा। ठीक है, तो 0 के अलावा आपको मैं इनफाइनाइटली मैंने ऐसे ओपन इंटरवल बता सकता हूँ जो इस सेट में लाई नहीं करते। सेम इज द केस विद 1, 1/2, 1/3, किसी भी पॉइंट के अलोंग, किसी भी पॉइंट को सेंटर मानते हुए आप उसके अलोंग कोई ओपन इंटरवल लेते हैं, ओपन बार लेते हैं, वो इस सेट में नहीं आएगा। तो हम ये कह सकते हैं कि इसके जितने भी एलिमेंट्स हैं वो कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं है जो इंटीरियर पॉइंट हो। ठीक है, अगर कोई भी एलिमेंट इंटीरियर पॉइंट नहीं है तो इसका इंटीरियर क्या आ जाएगा? बी के क्लोजर का इंटीरियर अगेन हमारे पास एम्प्टी सेट आ जाएगा। ओके, सो हम कह सकते हैं कि जो हमने सेट बी लिया है दैट इज कॉल्ड नोवेयर डेंस सेट। ठीक है, सो अभी तक हमने डेफिनेशन स्टडी की है, डेफिनेशन के बाद 2 एग्जांपल्स देखी हैं। अब इसी से रिलेटेड ही कुछ 1-2 रिजल्ट्स हम वो डिस्कस कर लेते हैं। ओके, सो नेक्स्ट हमारे पास ये 2 रिजल्ट्स हैं। फर्स्ट करें, हमारे पास एक टोपोलॉजिकल स्पेस है एक्स स्टार। ठीक है, देन हमारे पास बेसिकली क्वेश्चन ये पैदा होता है कि नोवेयर डेंस सबसेट की यूनियन लेने से या फिर इंटरसेक्शन लेने से जो सेट आता है क्या वो भी नोवेयर डेंस होता है? तो उसका आंसर हमने यहाँ पर लिख दिया। लिखा हुआ है बेसिकली यूनियन ऑफ अ फाइनाइट नंबर ऑफ नोवेयर डेंस सबसेट इज अगेन नोवेयर डेंस। ठीक है, ये लिखा हुआ है इन केस ऑफ यूनियन। अगर आपके पास फाइनाइट नोवेयर डेंस सबसेट है, उनका यूनियन लिया जाए तो सेट बनेगा वो भी नोवेयर डेंस सबसेट होगा। ठीक है, लेकिन इंटरसेक्शन के केस में ऐसा नहीं है। इंटरसेक्शन के केस में लाजमी नहीं है कि आप उनका इंटरसेक्शन लें, फाइनाइट लें या आर्बिट्रेरी लें, तो वो अगेन जो सेट है वो नोवेयर हो। ठीक है, इसको हम जनरलाइज नहीं बेसिकली कर सकते। इसी तरह हमारा जो दूसरा रिजल्ट है आज के लेक्चर का नोवेयर डेंस सबसेट से रिलेटेड, फर्स्ट करें किसी इसी टोपोलॉजिकल स्पेस में U बेसिकली टा से बिलोंग कर रहा है। U के टा से बिलोंग करने से मतलब ये है U जो है वो ओपन है इस टोपोलॉजी में। ठीक है, U ओपन है
और W कोई भी एक सबसेट है U का, कोई भी एक सबसेट हो सकता है जो U में कंटेन करता है। U रिमेंबर यहाँ पर ओपन है। देन अगर W जो है वो U में नोवेयर डेंस होगा, डेफिनेशन वही यूज करनी है। अगर जो W है वो U में नोवेयर डेंस है, देन W जो है वो X में भी नोवेयर डेंस होगा। ठीक है, U यहाँ पर ओपन है, कोई भी सबसेट U का लें, अगर वो U में नोवेयर है देन वो X में भी लाजमी नोवेयर डेंस होगा। ठीक हो गया। सो ये दो रिजल्ट्स है आज के लेक्चर से रिलेटेड। नेक्स्ट लेक्चर से इंशाल्लाह हम एक्सटीरियर, किसी भी सेट का एक्सटीरियर सेट कैसे फाइंड करते हैं वो सीखेंगे, और उससे रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स होंगी, और इसी तरह एज यूजुअल कुछ रिजल्ट्स डिस्कस करेंगे। सो आज के लिए आई थिंक इतना ही। थैंक यू वेरी मच।